हेलो गाइस, जैसा कि आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में दो आइडेंटिटी सीखी थी। एक बार फिर से लिख देता हूँ। एक थी कुछ a प्लस बी का होल क्यूब, जिसकी वैल्यू क्या थी a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, एक ये थी। और दूसरी क्या थी हमारी a माइनस बी का होल क्यूब, जिसकी वैल्यू क्या थी a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये दो हमने सीखी थी बेटा। आज वापस से ये दो सीखेंगे, बस इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम लोग देखने वाले। सर मतलब क्या, देखिए बताता हूँ मैं। जैसे पहले पहली वाली को देखते हैं अपन लोग, दूसरे को इरेज करता हूँ। देखिए ये इन दो टर्म्स में यानी 3a² b और 3ab स्क्वायर में से 3ab मेरा कॉमन निकल रहा है। देखिए 3ab कॉमन निकला, बस वो दोनों में से। तो 3a² b में से 3ab कॉमन निकल गया तो सिर्फ a बचा, और वैसे 3ab स्क्वायर में से सिर्फ मेरा b कॉमन 3ab कॉमन निकल गया तो सिर्फ b बचा प्लस b क्यूब। इसको थोड़ा बहुत इधर उधर रीअरेंज किया, देखो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये भी तो एक आइडेंटिटी बन गई हमारी a प्लस b होल क्यूब की। वैसे ही मैं देखो ये तो अपने काम में आने ही वाली है। अब वैसे ही मैं a माइनस बी होल क्यूब की आपको एक बार आइडेंटिटी बना कर दिखाता हूँ। देखिए अपने वो कौन सी रटी हुई है, तो वो है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब हमें रटी हुई है। अब वापस से इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ माइनस 3ab को, तो माइनस साइन भी कॉमन निकाल रहा हूँ, ध्यान रखिए। तो देखिए a क्यूब माइनस 3ab कॉमन निकाला, सर ये यहाँ पे तो सिर्फ a बचा। अब क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाला था तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, और यहाँ से 3ab कॉमन निकाला तो सिर्फ बचा कितना b, और ये माइनस b क्यूब। इसको प्रॉपर तरीके से लिखा तो क्या आ गया मेरा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी a माइनस b के होल क्यूब की वैल्यू हो गई। ठीक है सर, ये दोनों बात तो सही है, बट आप मुझे पता है पागलपना करना क्यों। हमें पता है ना a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी ये वाली है, a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी ये वाली है। सर कल बैठ बैठ के होमवर्क किया फिर रटा है, फिर आप ये पागल समान ये वाली और ये वाली आइडेंटिटी क्यों हमें बता रहे हो। तो बेटा जो आज अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, उसमें ये वाली और ये वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करने में हेल्प होगा। अच्छा सर कुछ नया पैटर्न क्वेश्चन है? हाँ बेटा कुछ नए क्वेश्चन अपन सीखने वाले। वैसे ही अपन देख चुके हैं वो a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर में, वैसे वाली करने वाले हैं। तो एक बार मुझ पर भरोसा रख के यहाँ पे पॉज करके ये दोनों आइडेंटिटीज आप लिख लो। अगर आपकी इच्छा है इसे पूरा डिराइव करके लिखने की तो आप वैसा भी लिख सकते हो, या फिर जो बॉक्स बनाया है सिर्फ इन दोनों आइडेंटिटीज को भी अगर आप लिखना चाहते हो तो प्लीज पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। चलिए सर, अब आप पे भरोसा रख के तो हमने लिख तो लिया है, बट अब आप हमें बताओ ये आइडेंटिटीज हमें काम में कब आने वाली है। बेटा वो याद है कि आपको दिया था मैंने कुछ तो भी ऐसे वाले क्वेश्चन कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/, ऐसे x स्क्वायर प्लस 1/x²। ऐसे वाले अपन ने पहले किए थे, याद है? तब आइडेंटिटी लिखते थे अपन किसकी, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर वाली। वैसे ही यहाँ पे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आने वाला है, सिर्फ इस बार आपको ऐसा x प्लस 1/x की कोई वैल्यू दी हुई रहेगी और x क्यूब प्लस 1/x³ निकालना रहेगा। ठीक है सर, वो तो कर लेंगे। उसके पहले एक बार फट से अपन ट्राई कर ले x प्लस 1/x का होल क्यूब निकालने का। ठीक है, तो x प्लस 1/x होल क्यूब बेटा मैं ये वाले तरीके से, ये वाले फॉर्मूला से निकाल रहा हूँ। उससे भी निकालोगे तो आंसर सेम ही आएगा, पर मैं इससे निकाल रहा हूँ जान पूछ के, क्योंकि मुझे हमेशा वो वाली आइडेंटिटी ही यूज़ करनी है। तो सर ये क्या हो जाएगा, तो देखिए a क्यूब हो जाए, चलिए इसको कर सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या था a प्लस b। ठीक है सर, देखो ये x x कट रहा है, काट दिया, ये बन गया सर x क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3, और ये ब्रैकेट में x प्लस 1/x, इसकी ये वैल्यू हो गई। समझा? तो वैसे ही अब आप ये वाला तो करना ही है, और साथ ही साथ मुझे x माइनस 1/x के होल क्यूब की वैल्यू आप मुझे निकाल के बताएंगे। फट से इसे पॉज करो और सॉल्व करके देख लो। चलिए, आई होप आपकी इसकी वैल्यू ऐसी कुछ आई हो, x क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x। बेटा ये दोनों रटने नहीं है हमें, ये दोनों हमको जब आएंगे तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, हमें कौन से रटने हैं, ये अरे भाई कहाँ गया, ये जो दो बॉक्स में बनाए थे मैंने, ये दोनों हमें रटने हैं। चलिए ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन आप मेरे साथ लिख सकते हैं, फिर एक मैं करके दिखाऊंगा, फिर एक आपको करने के लिए मौका दूंगा।
क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब देखो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना रहता तो मैं कौन सी आइडेंटिटी लेता, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लेता। अब यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना तो ऑब्वियसली कौन सी लूंगा सर, x प्लस 1/x का होल क्यूब। तो देखिए सर पहले मैं x प्लस 1/x का होल क्यूब की आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, तो हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो देखिए अभी x कट गया, तो ये x प्लस 1/x का होल क्यूब कितना बन चुका है मेरा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x। अब क्या, अब जिस की वैल्यू पता है वो डाल दो। सर देखो ये x प्लस 1/x वाले की वैल्यू पता थी कितनी है 3, तो 3 क्यूब डाल दिया। तो x क्यूब की वैल्यू नहीं पता है, ना ही 1/x क्यूब की वैल्यू पता है, प्लस 3 की वैल्यू तो बच्चा जानता है 3 होती है। सर ये क्या पागलपना बोल रहे हो बेटा, ऐसे ही बोल दिया। x प्लस 1/x यानी इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी दी हुई है 3, परफेक्ट। सर ये क्या हो रहा है, 3 का क्यूब 9 नहीं होता बेटा, 3 सा बोल रहे हो, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। और यहाँ पे 3 इंटू 3 यानी कि हो गया 9, फिर 9 को उधर ट्रांसपोज करूँगा तो बचेगा क्या 18 हो गया मेरा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। आ गया मेरा आंसर। देखो जैसा पिछले वाले अपने पैटर्न किए थे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर वाले से, वैसे ही किया है ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के लिए भी। सिर्फ आइडेंटिटी हम लोगों ने लगाना सीख लिया है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो फट से क्या करोगे अब आप लोग, कुछ नहीं, ये वाले क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व कर लोगे आप लोग। चलिए सिमिलर पैटर्न में एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप लोग खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा है, सिर्फ डेटा चेंज है। तो पॉज करो, ऐसे ट्राई कर लो। चलिए ठीक है सर, सोल्यूशन देख लेते हैं। सर देखिए x प्लस 1/x के होल क्यूब की आइडेंटिटी जो बनती है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, वो x इंटू 1/x कटता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझ गया था। अब यहाँ पे जिस चीज़ की वैल्यू पता है वो डाल दो। तो ये बन गया 4 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x ने 4 था। अब सर देखिए 4 के क्यूब की वैल्यू कितनी है हमारी सर, 4 4 16 4 था, 64 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 12। ये प्लस 12 को वहाँ पे शिफ्ट किया तो बन गया 52 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसकी वैल्यू भी आ गई। बट आई होप आपका ये आंसर मैच किया हो। अगर कोई कारण से मैच नहीं किया है तो प्लीज़ पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिए। अब बेटा देखो जैसे अपन x प्लस 1/x का किया था, वैसे x माइनस 1/x का भी एग्जैक्ट सेम रहेगा। वो ये करके दिखा देता हूँ आपको। इफ x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू मे बी कुछ ले लो 3 ले लो, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। क्या करेंगे, सब पहले आइडेंटिटी लिख लेंगे, x माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x, यहाँ पे x माइनस 1/x। देखो ये कट जाएगा मेरा, तो x माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x। जिसकी वैल्यू पता है वो डालना शुरू किया, तो हो गया 3 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू, तो ये भी 3 हो गया, तो 27 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 9। माइनस 9 को उधर भेजा तो आंसर कितना हो गया 36 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ये भी मेरा आंसर आ गया। सिंपल था बेटा। तो फट से ये वाले क्वेश्चन भी करो, फिर एक और क्वेश्चन आपको दूंगा, वो अपने आप करना रहेगा आपको। चलिए सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, वही डेटा चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, आपको सॉल्व करके दिखाना है। x माइनस 1/x की वैल्यू 4 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी रहेगी। सिर्फ डेटा चेंज किया हुआ है मैंने, क्वेश्चन वैसा ही है। पॉज करो, सॉल्व कर लो। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो देखिए x माइनस 1/x का क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x हो जाएगा। फिर सर x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी डाल दी हुई है 4, वो वैल्यू डाल दिया, तो 4 क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू 4।
तो सर ये 64 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 12। तो -12 को वहाँ भेज दिया तो बन गया कितना 76 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। बट अगर आप रियलाइज़ कर रहे हो तो दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता है, बस आइडेंटिटी पता हो तो फटफट सॉल्व हो जाता है। अगर मान लीजिए आंसर मैच नहीं हुआ था तो पॉज करके एक बार इसको ट्राई कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाले भी वैसे अपन ने वो x प्लस 1/x वाले टाइप वाले क्वेश्चन में किए हुए ही थे तो आपको इतना इशू आएगा नहीं। क्वेश्चन दे रहा हूँ, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इक्वल टू 6 फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सजेशन है एक बार पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए, जम गया तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए। तो चलिए सर पहले आइडेंटिटी लिखते हैं सर, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है सर, होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है सर, अब जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दिया तो ये तो बन गया सर 5 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। बेटा ये ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 दी हुई है और a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 दी हुई है। तो हो गया सर 125 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 180 हो गया बेटा। देखिए कहते 3 6 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, कुछ गलती हो गई सॉरी कहाँ से हो गया, वाह तो कॉन्फिडेंस में गलत बोल रहा हूँ मैं। 90 हो गया, इसको यहाँ पे लेके आ गया तो 35 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। सिंपल सा था बेटा आंसर मेरा, कोई मेहनत लगी नहीं मुझे। सिर्फ देखो यहाँ पे उसने ए बी की वैल्यू एक्स्ट्रा दी हुई है क्योंकि यहाँ पे वो ए बी मेरा कट नहीं रहा है इसलिए उसने ए बी की वैल्यू एक्स्ट्रा थे मुझे दे के रखी थी। पॉज करो, इसे भी सॉल्व कर लीजिए फट से। चलिए अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, ये वाला भी आपको खुद से ही ट्राई करना है। क्या है क्वेश्चन, इफ़ a माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए बी इज इक्वल टू 14 फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पिछले वाले जैसा ही है, बस a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है। पॉज करो, इसको भी ट्राई कर लो। चलिए देखते हैं आंसर इसका भी। तो a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या हो गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब चीज़ों की वैल्यू डालना शुरू किया जो जो पता है, तो ये 5 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3। ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है सर हमें 14 दी हुई है और a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है हमें 5 दी हुई है। तो बन गया सर 125 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, तो 14 5 होता है 70, 73 ज़ा हो जाता है 210 माइनस 210। अब माइनस 210 को यहाँ पे ला लिया तो 335 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये वाला मेरा दूसरा हो जाएगा। सिंपल टिम्पल, जिनका नहीं आया था पॉज कर लो बेटा। चलिए अब आज के लास्ट 2 क्वेश्चन है, सिंपल है ये भी, आपने पहले जैसे किए हुए ये भी, तो इतना प्रॉब्लम आएगा नहीं। क्या है सर, 2x प्लस 3y की वैल्यू 14 है और x इंटू वाई की वैल्यू 6 है। फाइंड वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। अगेन इसको पॉज से ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, जम जाएगा जो अच्छी बात है, नहीं जमेगा तो मैं करके दिखाने वाला हूँ, कर लीजिए ट्राई। चलिए ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, 2x प्लस 3y का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या, पहले आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये होने वाला है। अब देखिए एक बार पूरा इसको प्रॉपर इससे लिख देता हूँ, ये इज इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। 3 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो रहा है अपना, 3 2 6 3 18 प्लस 18xy और ये ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस 3y। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू पता है वो डालना शुरू कर रहा हूँ मैं। देखिए 2x प्लस 3y की वैल्यू थी 14, तो ये हो गया 14 का क्यूब, जो मुझे तो बिल्कुल रटा हुआ नहीं है तो मुझे निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे। तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब की वैल्यू पता नहीं थी प्लस 18, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 दी हुई है। ठीक है, और 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी दी हुई है 14 दी हुई है। तो बड़ा कैलकुलेशन हो गया है, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी आ जाते हैं। 14 का स्क्वायर जिनको पता है 196 होता है, उनके लिए ईजी है, जैसे मुझे अगर वो भी नहीं पता है तो वो भी निकाल लेता हूँ मैं। 16 प्लस 1 5, ये 4 ये 1, तो ये 196 हो गया। अब एक और बार 196 को 14 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो 196 इंटू 14, 6 4 24 प्लस 2 9 4 36 37 38 प्लस 3, ये हो गया 7 क्रॉस 6 9 1, या 4
4, यहाँ पे +1 हुआ तो हो गया 7, ये हो गया 1। एक और बार देख रहा हूँ सिर्फ मैं, क्योंकि मेरी ना कई बार कैलकुलेशन गलतियाँ हो जाती है। तो 196 इंटू 14, 6 4 24 प्लस 2 9 4 36 37 38 प्लस 3 ये 7 6 9 1। ठीक है, तो ये गया 4 4 प्लस 1 हुआ तो ये 7 और ये +1 हुआ। हाँ देखो, बोला ना मैं, यहाँ पे कुछ गलती हो जाती है मेरे से कई बार। ये +1 लिखा था। 2744 है मेरा आंसर। कितना हो रहा है बेटा? 2744। ठीक है सर, ये हो गया 2744 इज इक्वल टू 8x³ प्लस 27y³। अब देखो 18 6 इंटू 14 ज़ा। ठीक है सर, तो पहले 18 6 करता हूँ, 48 प्लस 4 तो सर ये 108 हो गया। 18 6 अब 108 इंटू 14 करना पड़ेगा मुझे। तो 18 में 32 और ये 4, फिर ये यहाँ पे गया 801 तो ये हो गया 2151 1512। चलिए ठीक है बेटा, देखो मेहनत से ना कैलकुलेशन की लग रही है मुझे यहाँ पे। 2744 माइनस 1512 इज इक्वल टू 8x³ प्लस 27y³। अब 2744 माइनस 1512, ये 2 ये 3 ये 2 ये 1, तो आंसर तो 1232 इज इक्वल टू 8x³ प्लस 27y³। ये मेरा आ गया 8x³ प्लस 27y³ की वैल्यू। देखो आप देखोगे कंसेप्ट सिमिलर चल रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ी सी मेहनत करवाई उसने आपसे। तो इसको करो पॉज और इसको करो एक बार अटेम्प्ट। चलिए अब आज के लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एंड लकीली आज का लास्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न का है, तो इशू नहीं आने वाला है आपको। क्वेश्चन क्या है? अगर 4x माइनस 5y की वैल्यू 8 है और x इंटू वाई की वैल्यू 5 है, तो आपको 64x³ माइनस 125y³ की वैल्यू बतानी है। तो करो पॉज और इसे कर लो ट्राई। चलिए अब देखते हैं आंसर इसका। सबसे पहले तो आइडेंटिटी लिखी मैंने, 4x माइनस 5y का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया? ये a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या रहेगा? a माइनस b। तो देखिए इसको प्रॉपर इसमें लिख रहा हूँ मैं, तो वो क्या हो रहा है? 64x³ माइनस 125y³। 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो माइनस 60xy ब्रैकेट में 4x माइनस 5y। चलिए ठीक है, अब जिसकी वैल्यू पता है वो डाल रहा हूँ। 8 का क्यूब इज इक्वल टू 64x³ माइनस 125y³ माइनस 60। x इंटू वाई कितना हो गया? 5 और 4x माइनस 5y कितना हो गया? 8। अब देखो 8 का क्यूब नहीं आता, 8 8 64 पता है मुझे, 64 8 कर लेता हूँ मैं। 18 32 प्लस 3 40 48 प्लस 3 51 512 हो गया। चलिए ठीक है, ये हो गया 512 इज इक्वल टू 64x³ माइनस 125y³ माइनस 65 ज़ा 300, 300 8 ज़ा 2400। ठीक है ना, कितना हो रहा है? 2400। अब इसको यहाँ पे लेके आया तो 2912 इज इक्वल टू 64x³ माइनस 125y³। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। देख लीजिए, अगर आपका आंसर कुछ भी डिफरेंट था तो इसको पॉज करके आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। चलिए आपका ये वाला भी हो गया। बेटा अपन आइडेंटिटीज नियरली खत्म करने में ही आ चुके हैं। आपसे जस्ट इतना सजेशन ये है कि होमवर्क अच्छे से कीजिएगा, और जो पहले की भी जो आइडेंटिटीज है उसे आप रोज 1-2 बार बोलते रहेंगे तो आपको आइडेंटिटीज और अच्छे से याद हो जाएगी। आइडेंटिटीज पता हो तो उसे क्वेश्चन में इतने इश्यूज नहीं आते। चलिए, थैंक यू गाइस।